वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ये फैक्ट वर्ल्ड डेटा के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेटा, जितना सामान आप 1960 में 100 रुपया में खरीदते उतना ही सामान खरीदने के लिए 2023 में आपको 8,239 रुपया देना पड़ेगा। बिकॉज 1960 से 2022 तक का इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ऑन एन एवरेज 7.5% से बढ़ा है, और अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से बढ़ता रहा 30 साल बाद, अभी आपको जितना सामान 100 रुपया में मिल रहा है उतना ही सामान खरीदने के लिए 875 रुपया देना पड़ेगा। हो सकता है आपको थोड़ा देर के लिए ये कोई फिक्शनल स्टोरी लग रहा हो, लेकिन दिस फैक्ट इज ट्रू और आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे ये फैक्ट आपको फिक्शन लग रहा है 1947 में उस समय के आदमी को कोई कहता कि आने वाले समय में चावल 12 पैसे से बढ़कर 50 रुपए केजी, दाल 20 पैसे से बढ़कर 100 रुपए केजी और चीनी 40 पैसे से बढ़कर 40 रुपए केजी हो जाएगा, तो उस समय भी लोग उसे पागल समझ रहे होते। लेकिन ऐसा हुआ और फ्यूचर में भी इन्फ्लेशन के कारण महंगाई बढ़ेगी और हम चाह के भी इससे नहीं रोक सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने पैसों पर इन्फ्लेशन जितना या उससे ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, जिससे होगा ये कि हमारे पैसों का परचेजिंग पावर फ्यूचर में कम ना हो, जिससे हम फ्यूचर में सरवाइव कर सके। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके हमारे पास उपलब्ध है जहां हम इन्वेस्ट करके एटलीस्ट इन्फ्लेशन जितना या उससे ज्यादा रिटर्न ले सकते। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आज के 1000 का आफ्टर 30 ईयर उसका परचेजिंग पावर कितना रहता है। हम मिडिल क्लास फैमिली में बात अगर इन्वेस्टमेंट की आती है तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास बैंक में सेविंग का होता है, और हमें सेविंग करना भी चाहिए। लेकिन बैंक में सेविंग अकाउंट पर ऑन एन एवरेज 2 से 4% इंटरेस्ट मिलता है और इन्फ्लेशन 7.5% से बढ़ रहा है। सो अगर आप बैंक में सेविंग अकाउंट में 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 30 ईयर उसका परचेजिंग पावर अभी के 343 रुपए जितना रहेगा। तो क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी के जो 1000 रुपया है आफ्टर 30 ईयर बैंक आपको 343 रुपए देगा? तो ऐसा नहीं है। बैंक आपको 1000 प्लस 4% इंटरेस्ट मिला के आफ्टर 30 ईयर 3243 रुपया देगा। लेकिन उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने पर आफ्टर 30 ईयर 3243 रुपया से आप उतना ही सामान खरीद पाएंगे जितना कि आज आप 343 रुपया से खरीद सकेंगे। सो होपफुली अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करने पे फ्यूचर में हमें लॉस ही होगा। सो अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता होता है और दूसरा वो जिन्हें इन्फ्लेशन के बारे में पता होता है। सो ये लोग सोचते हैं सिक्योरिटी के साथ हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके, जिससे हमारे पैसों का फ्यूचर में परचेजिंग पावर कम ना हो। इसलिए ये लोग एफडी, बॉन्ड एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी सर्वे, इंडिया में 95% लोग बैंक में एफडी करते हैं, और अगर देखा जाए तो एफडी में पास्ट 10 ईयर का इंटरेस्ट रेट ऑन एन एवरेज 4 से 6% रहा है। सो बैंक में आपका वेल्थ 100% सिक्योर तो है, बट ये भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। सो लॉन्ग टर्म में यहाँ भी इन्वेस्ट करना सही नहीं है। सो अगर आप बैंक में 1000 इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 30 ईयर 1000 प्लस 6% इंटरेस्ट मिला के 5743 रुपया मिलेगा। लेकिन आफ्टर 30 ईयर 5743 रुपया से आप उतना ही सामान परचेज कर पाएंगे जितना कि आज आप 635 रुपया में खरीद सकेंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बॉन्ड। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि बॉन्ड क्या होता है और इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको बता दें। बेसिकली गवर्नमेंट और कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट और कंपनी एक फिक्स रिटर्न पर एक फिक्स समय के लिए बॉन्ड इशू करती है, जहां आपका पैसा 100% सेफ रहता है। तो बिफोर 10 ईयर का बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट देखे तो अप्रोक्स आपको यहाँ एफडी से ज्यादा और मैक्सिमम 9 से 10% रिटर्न मिल जाता है। सो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना एफडी से बेटर है। सो अगर आप बॉन्ड में 1000 इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर 30 ईयर 1000 प्लस 9% इंटरेस्ट मिला के आपको 13,268 रुपया मिलेगा, और आफ्टर 30 ईयर 13,268 रुपया से उतना ही सामान परचेज कर पाएंगे जितना कि आज आप 1563 रुपया से खरीद सकेंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है गोल्ड। बिफोर 10 ईयर का गोल्ड का इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ देखे तो अप्रोक्स आपको 5 से 7% मिल जाता है। आपका पैसा यहाँ भी सेफ तो है, बट इन्फ्लेशन जितना ही रिटर्न मिल रहा है।
यहाँ आप 1000 इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 30 ईयर 1000 प्लस 7% इंटरेस्ट मिला के आफ्टर 30 ईयर 7612 रुपया मिलेगा और आफ्टर 30 ईयर 7612 रुपया से आप उतना ही सामान परचेज कर पाएंगे जितना कि आज आप 860 रुपया में खरीद सकेंगे। तो अगर देखा जाए तो बॉन्ड और गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर आप इन्फ्लेशन को तो बीट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करने के साथ ही साथ अपने पैसों को ग्रो भी करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास कई ऑप्शन है जिसमें म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एंड डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन को तो इजिली बीट कर ही पाएंगे, साथ ही साथ अपने वेल्थ को भी ग्रो कर पाएंगे। ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 14% रिटर्न मिल ही जाता है। म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा उस फंड का फंड मैनेजर मैनेज करता है जिस फंड में आप इन्वेस्ट करते हो। फंड मैनेजर हाईली एजुकेटेड होते हैं जो आपके वेल्थ को केयरफुली मैनेज करते हैं, जिससे आपके कैपिटल पर कम रिस्क रहता है। सो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 1000 अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आफ्टर 30 ईयर 1000 प्लस 14% इंटरेस्ट मिला के अप्रोक्स आपको 51,000 रुपया मिलेगा और आफ्टर 30 ईयर 51,000 से आप उतना सामान परचेज कर पाओगे जितना आज आप 6,614 रुपया से परचेज कर सकोगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम लगता है बिकॉज ये पैसिवली मैनेज फंड होता है। बेसिकली इसमें किसी इंडेक्स को कॉपी किया जाता है जिससे इसमें ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें फंड मैनेजर भी कम रहता है और जिसके कारण फंड को मैनेज करने में भी एक्सपेंस कम लगता है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। इंडेक्स फंड में भी अप्रोक्स आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 15% रिटर्न मिल जाता है। सो अगर आप इंडेक्स फंड में 1000 अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आफ्टर 30 ईयर 1000 प्लस 15% इंटरेस्ट मिला अप्रोक्स आपको 66,000 रुपया मिलेगा और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आफ्टर 30 ईयर 66,000 से आप उतना सामान परचेज कर पाओगे जितना कि आज आप 9,000 से परचेज कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टॉक। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड बेटर ऑप्शन है बिकॉज डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपके पास नॉलेज है और आप उसे अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो ऑन एन एवरेज 15 से 18% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते। सो होपफुली अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और अगर आपके पास डायरेक्ट स्टॉक के बारे में नॉलेज है तो हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके फ्यूचर में हम सरवाइव कर पाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है फ्यूचर में इन्फ्लेशन कम या ज्यादा रेट से बढ़े और ये भी हो सकता है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और स्टॉक में भी आपको कम या ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव आपको इन्फ्लेशन के बारे में नॉलेज से था। सो आई होप इस वीडियो से मैं आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाया हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।